जय हिंद दोस्तों। आज हम सीखेंगे कि टैली प्राइम में किस तरह से एक कंपनी को क्रिएट किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम टैली प्राइम ओपन कर लेंगे। जब दोस्तों आप पहली बार इंस्टॉल करने के बाद टैली प्राइम को ओपन करेंगे तो आपका जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब हम यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में देखिए क्रिएट कंपनी दिख रहा है, तो यहीं पे हम एंटर प्रेस कर देंगे। एंटर प्रेस करते ही हमारे सामने कंपनी क्रिएशन का जो विंडो है वो ओपन हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हमें कंपनी नेम पूछ रहा है, बट उसके ठीक ऊपर ही कंपनी का पाथ है, यानी कि जब हम ये कंपनी क्रिएट करेंगे तो वो कहाँ पे जाके सेव होगा वो उसका पाथ यहाँ शो कर रहा है। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो आप बैकस्पेस प्रेस करके इसे चेंज कर सकते हैं, बट मैं अभी यही पाथ रहने दूंगा। अब जैसे यहाँ एक कंपनी का नेम क्रिएट करना है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्रिएट कर दे रहा हूँ एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। देन यहाँ एक एड्रेस पूछ रहा है, तो आप एड्रेस कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे राउरकेला दे रहा हूँ। देन नेक्स्ट हमें पूछ रहा है स्टेट, तो मैं जैसे स्टेट यहाँ दे रहा हूँ उड़ीसा। कंट्री वो अपने आप ले लिया है। देन यहाँ पे हमें पूछ रहा है पिन कोड, तो दोस्तों आपको यहाँ पे अपना पिन कोड डालना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं डाल दे रहा हूँ 769001। नेक्स्ट हमें पूछ रहा है टेलीफोन नंबर, तो टेलीफोन नंबर में दोस्तों आप कुछ भी डाल सकते हैं। एंड देन हमें पूछ रहा है मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर आप कुछ भी डाल दीजिए जो कि आपका मोबाइल नंबर है। मैं यहाँ पे ऐसे ही एक रैंडमली डाल दे रहा हूँ। देन यहाँ पे हमें पूछ रहा है ईमेल आईडी, तो दोस्तों यहाँ पे आप अपना कंपनी का ईमेल आईडी या अपना पर्सनल आईडी भी दे सकते हैं। देन अगर आपका कोई वेबसाइट है कंपनी का तो आप उसे यहाँ पे एंटर करेंगे, नहीं तो आप इसे ब्लैंक रहने देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो हमें पूछ रहा है कि फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम, तो जैसे कि ये अभी प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2021 से 2022 तक, तो इसीलिए मेरा जो बुक्स है फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम अप्रैल 21 एंड बुक्स ऑल्सो बिगिंस फ्रॉम अप्रैल 21। अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है वो यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि मेंटेन अकाउंट्स, तो ये ऑप्शन हमें यस रखना है। एंड इसके बाद इनेबल बिल वाइज एंट्री, ये भी यस रहेगा। देन अगर आप इन्वेंट्री वाइज मेंटेन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप नीचे में देख सकते हैं इन्वेंट्री ऑप्शन को, ये दो ऑप्शन आपको यस रखना है। अगर नहीं चाहते हैं तो आप ये मेंटेन इन्वेंट्री को नो कर सकते हैं, तो मैं इसे यस ही रहने दे रहा हूँ एंड एंटर करके मैं एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ। अब नेक्स्ट जो आता है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो जैसे कि आपको गुड्स एंड सर्विस टैक्स आपको इनेबल करना है तो आप इसे यस करेंगे, वरना नो कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं इसे यस कर ले रहा हूँ। देन अब ये हमसे पूछ रहा है जीएसटी का पूरा डिटेल्स, तो जैसे कि रजिस्ट्रेशन टाइप हमें उड़ीसा दे दे रहा हूँ। फिर रजिस्ट्रेशन टाइप जो यहाँ पूछा है वो रेगुलर रहेगा। देन जीएसटीएन नंबर, तो दोस्तों आपका जो भी जीएसटीएन नंबर होगा आप उसे यहाँ एंटर कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऐसे ही डेमो नंबर एंटर कर दे रहा हूँ। देन दोस्तों यहाँ हमें पूछ रहा है जो जीएसटीआर 1 का पीरियड है वो मंथली है कि क्वार्टरली, तो ये आप जब रजिस्ट्रेशन किए होंगे तो वहाँ पे आपको पता होगा कि आप मंथली सिलेक्ट किए हैं या क्वार्टरली, और आप उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। देन में यहाँ पे और कुछ को यस नहीं करना है एंड एंटर करके इसे एक्सेप्ट कर लेना है। देन यहाँ पे नेक्स्ट हमें पूछ रहा है ई वे बिल, तो ई वे बिल यहाँ पे ऑटोमेटिकली सब ले चुका है लिमिट, तो अगर आप यस करना चाहते हैं तो यस रहने दीजिए, वरना आप इसे नो भी कर सकते हैं। तो दोस्तों हम वहाँ एंटर करके एक्सेप्ट कर लिए एंड आप देख सकते हैं ये जो हमारा टैली में जो कंपनी था वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। थैंक यू।